नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जी हाँ, एक कश्मीरी, इंडियन कश्मीरी से बात करने जा रही हूँ और मैंने उनकी एक ट्वीट पढ़ी थी। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था, 23 years ago on 29th October, Pakistan sponsored terrorists barged into a home in Kashmir and shot dead my mother and uncle. They didn't just take 2 lives, they stole the childhood of 7 children. Till my last breath, I will speak, oppose and fight terrorism. तो ये हैं जिन्होंने ये ट्वीट लिखी थी, उनका नाम है साजिद यूसुफ शाह। तो मैंने उस दिन सोचा कि मैं इनसे बात जरूर करूंगी और इनका इंटरव्यू जरूर लूंगी, क्योंकि जो ये एक दर्द है, बहुत कश्मीरी हैं जो जिनके दिल में ये दर्द है और कई हैं जिनके उसमें नहीं है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और तो नमस्कार साजिद, अस्सलाम वालेकुम। जी, नमस्कार। वालेकुम सलाम। साजिद, ये जो आपने ट्वीट लिखी थी, इसमें बहुत ही दर्द झलक रहा था आपका। तो आप मुझे एक बात बताएं, जैसे एक कश्मीर वो था जहां बच्चे के सामने उसके ही घर में उसकी माँ को गोली मार देते हैं, और आज एक कश्मीर है। उसमें क्या फर्क है दोनों कश्मीर में? दिल से बात कीजिएगा, डिप्लोमेट मत होइएगा। अगर आपको लगता है फर्क नहीं है या मतलब कुछ खास चेंज नहीं है तो आप बताइएगा जरूर। मतलब आप ये मत करिएगा कि डिप्लोमेट मत बनिएगा। देखिए, जो पहला कश्मीर था 2019 से पहले जो कश्मीर पुराना कश्मीर था, मैं पहले उसके बारे में ज़िक्र कर लूँगा, फिर नए वाले कश्मीर के बारे में, सो दैट यू एंड जी। योर ऑडियंस तो उनको वो चीज़ हम्म, समझ आ जाए। 2019 से पहले जो है कश्मीर में जो है लाठी जो है सबसे हम्म, ज़्यादा यहाँ पे चलती थी। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स जो है यहाँ पे तैनात थी, उन पे भी हमला होता था। यहाँ के जो आम कश्मीरी जो है, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलिजन, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, बाकी हर किसी को मारा गया। और मारने वाले कौन थे? वो हमारे पड़ोसी मुल्क था। हमारा पड़ोसी मुल्क जो चाहता था 2019 से पहले, क्योंकि यहाँ नीतियाँ ऐसी थी, राजनीति ऐसी हो रही थी, उस राजनीति के कारण यहाँ पे जो है उनका साया ज़्यादा था। लेकिन 2000 धारा 370 हटने के बाद ये सब चीज़ें जो है बंद हो गई। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा चीज़ जम्मू कश्मीर में हुई है, वो हुई है कि जम्मू कश्मीर कश्मीर खासकर कश्मीर का जो नौजवान है, उसने बंदूक उठाना बंद कर लिया है। पहले अगर आप देखते हैं 2019 से पहले, यहाँ पे एक पाकिस्तानी टेररिस्ट वो भी बंदूक लाता था और लोकल कश्मीर जो है वो भी बंदूक उठाते थे। 2019 के बाद जो है उसका आंकड़ा पूरा ज़ीरो हो चुका है। आजकल के टाइम पे जो पुराने कुछ 2-3 बचे हुए हैं, अदरवाइज़ आज पिछले 10 साल से टेररिज़्म का जो ग्राफ है, खासकर कश्मीरी जो युवा पीढ़ी है, उनने बंदूक उठाना बंद कर लिया। जहाँ तक बात करें हम स्टोन पेल्टिंग की, कश्मीर में पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट अगर हम उसकी राशि निकालें, अराउंड 12 साल तो कर्फ्यू रहा है जम्मू कश्मीर में। क्योंकि यहाँ पे हम्म। हुर्रियत की कॉल्स, हुर्रियत के बायकॉट कॉल्स, स्टोन पेल्टिंग, टेररिज़्म कुछ ना कुछ चीज़ चलती रहती है। उसके कारण जो है हमारे इंस्टीट्यूशन जो है साल भर जो है बंद रहते थे। फिर अगर आज की हम बात कर लें, आज हमारा कोई भी स्कूल इंस्टीट्यूट जो है वो बंद नहीं रहता है। आज बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। अगर 2019 पहले की बात करूँ आपको, 2019 से पहले एक माँ को ये नहीं पता नहीं होता था कि मेरा बेटा जो है स्कूल गया है, वापस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन नए कश्मीर जो है 2019 के बाद वाला कश्मीर जो है, आज एक माँ जो है अगर रात के 11-12 बजे भी बच्चा बाहर है, उसको चिंता नहीं होती, उसको पता है कि वापस आ जाएगा। ये चीज़ जो है मुझे सबसे ज़्यादा लगता है ये बदलाव है कि यहाँ लोगों की जानें जो है उसपे सियासत खेलना जो है वो बंद हो गया। पर साजिद जी, आपको नहीं लगता कि अ, अंदर से इज दिस दैट कि अब ये मोदी जी और अमित शाह का डर है और सेंटर के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल है, तो उसके डर से लोग नहीं उठा रहे कि चेंज दिल से आया है? क्योंकि मुझे तो ऐसा, क्योंकि जो मैं जब लोगों को मिलती हूँ या कश्मीरी जो दिल्ली में आते हैं सर्दियों में और जब बर्फ होती है वहां पे, तो वो लोग तो अभी भी पुराना टाइम चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि 370 हटाए, या उनको मैं बोलती हूँ सिक्योरिटी है अच्छी अब, और अब यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, स्ट्राइक्स नहीं हो रही, बंद नहीं हो रहा, तो वो दे फील कि सो, मतलब कि वो कहते हैं, मतलब दे सेड दे डिडंट माइंड ऑल दैट, बट दे वांट 370 बैक। ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है हर किसी वर्ग के लोग जो रहते हैं यहाँ पे, जिस वर्ग के बारे में आपने ज़िक्र कर लिया, ये वही वर्ग है जो 2019 से पहले जिनको लाभ मिलता था किसी चीज़ का। जो भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बेनिफिशियरीज़ बचे हुए थे, ये वो कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिशियरीज़ उनको पता है कि टाइम हमारा खराब चल रहा है, तो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं या बाहर जाते रहते हैं आज। आज के टाइम पे वो किसी न किसी वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है अमन खराब हो, वो खुश नहीं होते उस चीज़ से।
तो इसीलिए जो जिन लोगों से आपका मिलना है, मैं आपको बता दूँ 2019 के बाद की बात करूँ ख़ासकर मैं आपको कि आज एक आम कश्मीरी है वो फ़ख्र से अपनी गाड़ी के आगे तिरंगा लगाता है। आज फ़ख्र से एक आम कश्मीरी जो है उसके हाथ में जो है झंडा है। आप 1-2 की बात नहीं करूँ, मैं सैकड़ों की बात करूँ आप जब भी यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं तो सबसे पार्टिसिपेशन अगर होती है, वो कश्मीरी की होती है यहाँ पे। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जब आया करते थे प्राइम मिनिस्टर जब इससे पहले भी आया करते थे, जो 2019 के बाद ख़ासकर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, अगर आपने तब से देखा होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है जम्मू कश्मीर की यहाँ की अवाम की होती है। यहाँ लोकल जो कश्मीरी है वो खुद आना चाहते हैं। जब रिपब्लिक 2019 से पहले वो रिपब्लिक डे कहते हैं होता डर था। के आते हैं। नहीं साजिद नहीं, वो कहते हैं वो डर के आते हैं और ब्यूरोक्रेट्स जबरदस्ती करते हैं, ऑफिस वाले जबरदस्ती उनको भेजते हैं, यूनिवर्सिटी वाले जबरदस्ती बच्चों को भेजते हैं, मैंडेटरी कर देते हैं, तभी आते हैं, डर कर आते हैं, कोई शौक से नहीं आता मोदी जी को मिलने। ठीक है? इस ये जो है पूरी जो है ये बायसनेस है। मुझे एक चीज़ बताइए एक चीज़, हाउ कैन दीज़ पीपल एक्सेप्ट कि देश का एक प्रधानमंत्री आ रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशंस। आप किसी भी पार्टी से नहीं हो, अगर वो कांग्रेस के लिए वो कांग्रेस के लिए भी प्रधानमंत्री है। जब बाकी भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बाहर जाते हैं, उनका कोई प्रधानमंत्री उस टाइम बदलता नहीं है। उनका प्रधानमंत्री भी वही प्रधानमंत्री है, जो देश के अंदर हमारा है। लेकिन बदकिस्मती से ये है इन दोनों ने इस चीज़ को मिक्स करके रखा है। ये समझते हैं प्रधानमंत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो उस प्रधानमंत्री को भी टारगेट करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री को टारगेट करना मीन्स देश को टारगेट करना मीन्स है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो हमारी सिर्फ़ यहाँ देश की बात नहीं, जब वो विश्व में जाते हैं तो हमारे देश को प्रधानमंत्री के फेस से ही जाना जाता है। ये तो रियलिटी है। अब आप उसी प्रधानमंत्री की इंसल्ट करेंगे, कहेंगे वो लोग फ़ोर्सफुली ला रहे हैं। तो हाउ हाउ कैन व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज़ पीपल? पर साजिद कहीं कहीं मैंने देखा है लोग जब नेशनल एंथम शुरू होता है या नेशनल एंथम गा रहे होते हैं तो कई लोग बैठे रह जाते हैं, तो ये क्या बहुत कम कम है परसेंटेज में लोग हैं ऐसे कि काफी लोग कई डर के नेशनल एंथम के लिए उठ रहे हैं कि, और कई तो बिल्कुल इतने डिफाइंस होते हैं, इतना डिफाई करते हैं वो तो उठते ही नहीं है। तो ये कितने लोग हैं ऐसे जो मतलब नहीं मानते कि देश का जो भारत का जो नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करनी है? अभी कितने लोग ऐसे कम परसेंटेज में है कि क्या है? देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं जब से ऐसे इंसिडेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ समझते हैं कि वो लोग हैं, वो तबका है कि जो हिंदुस्तान को नहीं मानते इसलिए वो तिरंगे के लिए उठते नहीं हैं। लेकिन मैं जब ऐसे कुछ केसेज़ आए हैं, ख़ासकर पिछले कई सालों 1-2 साल से मैं इस चीज़ को ट्रैक कर रहा हूँ। जब मैं उनको चेक करता रहता हूँ, बैकग्राउंड चेक करता रहता हूँ, मुझे पता चल जाता है उनको तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ जम्मू-कश्मीर में इस चीज़ का रिवाज नहीं था। 2019 से पहले यहाँ पे इस चीज़ का रिवाज नहीं था। यहाँ किस इंस्टीट्यूट में या किस स्कूल में, किस कॉलेज में यहाँ पे नेशनलिज़्म की पाठ सिखाया जाता था? नहीं सिखाया जाता था। यहाँ पे कुछ तालीम अलग दी गई थी। अगर आप तिरंगे के लिए उठ रहे हैं दैट मीन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 100 की 100 आबादी तो 10 साल में चेंज नहीं होगी, कोई ना कोई तो होगा जिसको ना पता हो। आहिस्ता-आहिस्ता लोग सीख रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो भी बात सही है। एक और ना मुझे किसी ने प्रश्न पूछा है और क्वेश्चन दिया है आपको पूछने के लिए, तो मैं वो पढ़ देती हूँ। कश्मीर बदल रहा है ये कोई भी देख सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, सिक्योरिटी अच्छी हो गई है, टूरिस्ट आ रहे हैं, मूवी थिएटर्स तक खुल गए हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग क्या कश्मीर का मुसलमान जिसने बहुत साल तक इंडिया को अपनी कंट्री तक नहीं माना था, वो बदल रहा है क्या? क्या कश्मीर की सोसाइटी बदल रही है? दिल से देखिए, मैं बताइएगा आपको ये बात। देखिए, मैं आपको बता दूँ का काम एक कि जम्मू-कश्मीर की अवाम जो है, अगर आप बताते हैं, मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर की अवाम जो पहले से ही हिंदुस्तान को लाइक करती थी। मैं आपको बताऊँगा कैसे। जब यहाँ जम्मू-कश्मीर का जब प्रिंसेस स्टेट होया करती थी यहाँ जम्मू-कश्मीर में, लेकिन इंस्टीड ऑफ चूज़िंग द मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान चूज़ करने लेकिन हमने हिंदुस्तान को उस टाइम चूज़ किया। यहाँ का मुसलमान जो है उसको भरोसा हिंदुस्तान पे था। उसने तब भी हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किया। जम्मू-कश्मीर की बात करूँ आपको, जम्मू-कश्मीर में ऐसे भी तत्व के लोग रहते थे, जो हिंदुस्तान को लाइक करते, उसको अपना देश मानते थे, उसका सम्मान करते थे, उसकी इज़्ज़त करते थे। लेकिन हालात उस टाइम ऐसे थे कि वो लोग जो है शांत बैठे थे। आज जिन लोगों को आप बोलते हुए देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पिछले 10 साल, 20 साल से अपनी जो आवाज़ है, उसको अंदर लेके बैठे थे। यहाँ जम्मू-कश्मीर में हालात मैंने आपको कहा हालात ऐसे बनाए गए थे, यहाँ एक आम कश्मीरी को पता नहीं था मैं हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ। क्लैरिटी ऑफ माइंड थी नहीं, डबल क्रॉस थे। उनको पता नहीं था हम इस मुल्क के साथ हैं, उस मुल्क के साथ हैं। जो कन्फ्यूजन जो खत्म हो गई, ये 2019 में खत्म हुआ। आज कोई आपको ये बताएगा नहीं, जितने भी आपको लोग मिलते हैं यहाँ जम्मू-कश्मीर में, वो फ़ख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तान का हाँ, दे मे हैव द पॉलिटिकल डिफरेंसेस वो बीजेपी को हेट करे, डज़न्ट मैटर लेकिन कंट्री को हेट नहीं करते, वो बड़ी बात है। अच्छा जैसे मैं आपको साजिद एक बात बताऊंगी, अभी ना मेरे फ्रेंड्स गए थे श्रीनगर आए फिर पहलगाम और गुलमर्ग भी गए, तो उन दिनों में वर्ल्ड कप चल रहा था।
तो एक मेरी फ्रेंड ने बोला कि अरे वो मैच हो रहा है, जरा चला दीजिए, वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैच क्यों चलाना है, पाकिस्तान तो खेल नहीं रहा, तो फिर मैच क्यों चलाना है, मैनेजर ने बोला। तो उन्होंने कहा, उस होटल में उन्होंने कहा, पर इंडिया खेल रहा है, हमें देखना है। तो वो कहते हैं नहीं, अभी अभी हम नहीं चलाएंगे मैच। तो ये तो अभी की बात है, मैं आपको बता रही हूँ, 7-8 महीने पुरानी नहीं, पिछले साल की बात है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब होटल वाला ऐसा जवाब दे सकता है, तो हम इस चीज से क्यों भागते हैं, हम क्यों इसको जस्टिफाई करते हैं? हम क्यों कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है साजिद। देखिए, आप जिस कश्मीर के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, आपने दिल्ली या कश्मीर जो है, थ्रू द प्रिज़्म ऑफ दिल्ली, मुंबई और बाकी चीज़ें देखी। मैं कश्मीर में रहा हूँ, मैंने आई हैव नॉट लेफ्ट द कश्मीर वैली, जहाँ जब यहाँ हालात खराब, तब भी यहीं खड़ा था और लड़ रहा था। मैं आपको ग्राउंड की बता दूँ, जिस होटल वाले की आप ज़िक्र कर रहे हो, एक वेटर है, आप खुद से सोच सकते हो कि जो बंदा वेटर है, वेटर ही नहीं, डोंट हैव सेंस। मैनेजर, 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 मैं वही कह रहा मैनेजर। हूँ आपको। जो बंदा मैनेजर पिछले 10 साल से ही वाज़ अनएम्प्लॉयड, वो कुछ कर नहीं रहा था। आज जब उसको लगा 2019 के बाद होटल्स खुल रहे हैं, अब उसी होटल में उसको जॉब लगी, वो फालतू की बात तो करेगा ही। अब दूसरी चीज़ मेरे को बता दूँ आपको, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते थे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट बहुत सारे हाँ, ऐसे भी लोग हैं, जो यहाँ पे हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं, इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं। व्हाई डोंट वी फोकस ऑन देम? हम उन चीज़ों पे क्यों नहीं जाए? हम उन लोगों को ग्लोरीफाई क्यों नहीं करें, जो हमारे देश का साथ देते हैं? दीज़ आर द हैंडफुल पीपल। मैंने आपको कहा 10 साल में सब कुछ नहीं बदल सकता। इट विल टेक टाइम। इट्स अ क्रिएशन ऑफ 40 इयर्स, 35 इयर्स। यू कांट एक्सपेक्ट कि ये 10 साल में या 12 साल में मानसिकता ही खत्म हो जाएगी ऐसा-ऐसा। अच्छा, और ये आप बताइए, ये सोनू निगम का क्या हुआ? बहुत लोगों ने पोस्ट किया कि वहां लोग आए ही नहीं, पीछे खाली कुर्सियां दिखाई। तो सोनू निगम का शो देखने में भी ईगो थी, और उसमें भी ये करा हुआ था कि हम नहीं जाएंगे। तो क्या ये सच है कि सोनू निगम का शो फ्लॉप हुआ था? सच देखिए, बताइए। मैं आपको बताऊँ, सोनू निगम के प्रोग्राम में जो है, एनडीटीवी गुड टाइम्स ने ऑर्गेनाइज़ किया था, एंड अराउंड जो मेरी नॉलेज में है, 5000 से ज़्यादा जो वहाँ पे कुर्सियाँ जो लगी थी, वो फुल थी। हाँ, कुछ कुर्सियाँ पीछे जो खाली थी बाकी चीज़, लेकिन 5000 कुर्सियाँ जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे फुल थी वहाँ पे, जितना मेरी नॉलेज में है। रही बात प्रोग्राम की, एक ऐसी वहाँ पे कश्मीर में एक ऐसा भी सेक्ट था, मैं ये नहीं कह सकता कि वो कश्मीरी हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं जो ट्रेंड देख रहा था, बहुत सारे लोग जो है बायकॉट सोनू निगम चला रहे थे। कोशिश की मैंने वो अकाउंट्स वेरीफाई करने के लिए, ताकि ये चीज़ समझ पाऊँ कि ये किस टाइप के लोग हैं जो इसको बायकॉट करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको आज आज से पहले सोनू निगम का 5 साल 8 साल पुराना जो है ट्वीट जो है, लाउड स्पीकर पे उसने कोई ट्वीट हाँ, किया था। उसकी वजह से वो हाँ। रिएक्शन आज आ रहा था। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझना चाहिए कि डिस्पाइट द कंप्लीटली सोशल मीडिया ट्रेंड बायकॉट सोनू निगम, 5000 Kashmiris from the Jammu Kashmir, they participated in that event. It means a lot. It means a lot. वो कह रहे थे, वो तो कहते जो टूरिस्ट आए हुए थे वो कर रहे थे। How does वो this वो matter? थे They are वहां the पे। Indians. Indians can roam anywhere. They are the part of the country. नहीं How नहीं, does it वो make any कहते हैं sense? कि जो आप 5,000 लोग कह रहे हो, उसमें से 5,000 वो सारे टूरिस्ट ही थे, कश्मीरी नहीं थे। खुद ही एक साइड से ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं यहाँ से टूरिस्ट नहीं है, दूसरी साइड से कह रहे हैं टूरिस्ट कश्मीर में है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि टूरिज़्म नहीं है, टूरिज़्म खत्म हो गया। आप दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तो मानिए आप। खुद ही कह रहे हैं टूरिस्ट यहाँ है नहीं, टूरिस्ट खत्म हो गया, टेररिज़्म हो गया। आप खुद कह रहे हैं यहाँ टूरिस्ट लाए हैं लोग, सेंस ही नहीं बनता है। अच्छा। अच्छा, साजिद, आप एक, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स एवरीथिंग। एंड आप समझ भी रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप इस चीज को मान भी रहे हैं कि हाँ, आप सबको कंपेयर नहीं कर सकते, और ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा साजिद, आप मुझे ये बताओ, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है जो, वहाँ की हालत सबको पता है, वहाँ किस तरीके से राइट्स हो रहे हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, ना नौकरी है, कुछ नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, सब है। तो क्या कश्मीरी जो जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, क्या वो देखते नहीं है कि वहाँ पे क्या हालत है, पर फिर भी पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं? तो इज इट ऑल अबाउट उम्मा, और इज इट दैट, या क्या है ये कि उनको है कि, इज इट बिकॉज इट्स इस्लाम है वहां पे, इस्लाम इज द मेन रिलीजन देयर, एंड वो इस्लामिक कंट्री है, उसके उसकी अट्रैक्शन है? तो वो ये भी ओवरलुक कर रहे हैं कि वहाँ किस तरीके से कोई डेवलपमेंट नहीं है और बुरे हाल हो रहे हैं। मतलब आई आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब
मतलब जितना मेरी नॉलेज में है और जितना मैं समझता हूँ एक चीज़ है, कश्मीरी विल नेवर प्रेफर द पाकिस्तान इन टुडेज़ पाकिस्तान, रीज़न बीइंग कश्मीरी इज़ अवेयर कि ये वही पाकिस्तान है जो चाइना को सपोर्ट करता है, द चाइना हू इज़ क्रशिंग द उइगर मुस्लिम्स, द चाइना हू इज़ बैनिंग द रमज़ान, द चाइना हू इज़ बैनिंग द नेम मोहम्मद। And I can't expect that people of Jammu and Kashmir will support Pakistan. Yes, I told you things were different before the abrogation of Article 370. आज उसके बाद जो है आज चेंज हो गया. I have seen a lot of the social media profiles जहाँ पे लोग कहते थे we have nothing to do with the Pakistan. पाकिस्तान को गालियां निकाल रहे थे. I have seen those comments बाकी चीज. But fact of the matter, there are n numbers of social media accounts which are not run by the Kashmiris. They are run अक्रॉस द बॉर्डर्स. बहुत सारे ऐसे भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया में एक्चुअली नैरेटिव बनाया जाता है सो दैट देयर शुड बी अ डिवीजन बिटवीन द जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री. लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम हो एग्जैक्टली। यहाँ पे. पहलगाम अटैक जो हुआ था दैट वाज अ पार्ट ऑफ दैट गेम. हाँ, हाँ, पर आप जब पहलगाम अटैक के बाद से आपको लगता है अभी काफी टूरिज्म में फर्क पड़ा है? टूरिज्म में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जितना मेरी नॉलेज 90% से ज्यादा जो है टूरिज्म ऑलरेडी ठप है यहाँ पे. आई कांट सी एनी रियली? मतलब यस 90% टूरिस्ट पूरा ठप है. गुलमर्ग में है पर थोड़ा अभी बहुत वो, बट पर उमर अब्दुल्ला तो दिखा रहे थे कि बहुत अच्छा हो रहा है टूरिज्म, और वो कह रहे थे कि ही आओ, वो बुला रहे थे सब। as a chief minister, he is doing his best. As a यहाँ पे as a उमर अब्दुल्ला as a chief minister, he is doing his best because वो भी नहीं चाहता कि जो है टूरिज्म जो है वहाँ पे कश्मीर में प्रॉब्लम हो जाए. उसकी सरकार के लिए भी खतरा है क्योंकि हाँ, पहले मैंने नहीं कहा और, ना 2000 हाँ, 2019 के बाद यहाँ लोगों को मिला एक चीज दे गॉट द रोजगार because they used to be idle and they used to pelt the stones. The moment they got any job and they are busy right now with the jobs. And Umar will never want the tourism कि उसको कुछ हिट हो प्रॉब्लम हो बाकी एज अ सीएम ही हैज टू. बाकी यहाँ पे जितने भी है जैसे एलजी साहब है ही इज डूइंग हिज बेस्ट. प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी यहाँ बाकी जितने भी वहाँ पे नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बैठी दे आर डूइंग देयर बेस्ट. एवरीबडी इज पुटिंग देयर एफर्ट्स. साजिद, जब मैं यहाँ पे किसी से बोलती हूँ कि श्रीनगर हुआ, गुलमर्ग हुआ, तो या मिनिस्टर कोई बोलता है, तो वो मिनिस्टर को ये जवाब देते हैं कि ठीक है, तुम भी श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम बिना सिक्योरिटी के घूमो, उमर अब्दुल्ला बिना सिक्योरिटी के घूमे, यहाँ जो बीजेपी के एमपीज हैं वो जाके ललित में रहते हैं पर सिक्योरिटी उनको बहुत मिलती है। जिस दिन कहता है ये मिनिस्टर्स बिना सिक्योरिटी के घूमने लग जाएंगे जम्मू कश्मीर में, कहते हैं तो उस दिन हम भी चले जाएंगे। तो ये बहुत ना इतनी जब इवन इफ उमर उमर अब्दुल्ला साइकिलिंग करके दिखा रहे होते हैं सबको पहलगाम में और ये सब करके, पर उनके साथ सिक्योरिटी देखी है आपने? तो आम इंसान को, आम नागरिक को, आम सिटीजन ऑफ इंडिया को आप कोई भी यहाँ पे वो नहीं दे रहा है, एक भरोसा नहीं दे रहा है कि कुछ नहीं होगा। इस बात का कोई भरोसा नहीं दे रहा है कोई भी कश्मीर का पॉलिटिशियन। ऐसा क्यों? देखिए जम्मू कश्मीर में जो है इससे पहले जम्मू कश्मीर में अगर कोई मारा जाता था वो आम कश्मीरी माना जाता सिविलियन मारा जाता था. हाँ, अगर आपने 2019 से पहले कोई कोई रईस कोई पॉलिटिशियन का बेटा या कोई पॉलिटिशियन नहीं मारा गया. जितने भी है वर्कर्स छोटे-छोटे तबके के लोग जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट ने उनको मारा. अगर आज जो अगर कोई जिन लोगों ने उसको क्रश किया चाहे उस मिलिटेंसी बताइए आप टेररिज्म बताइए एक्सट्रीमिज्म बताइए जो भी आप नाम देना चाहते हैं. लेकिन जिन लोगों ने उसको क्रश किया तो सीधी-सी बात है एक्सटर्नल फोर्स इनविजिबल एनिमी बैठा हुआ उनको क्रश करने के लिए. तो उनको सिक्योरिटी इसलिए मिली है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का कोई हो, कोई भी पॉलिटिकल वर्ग का हो, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है वो कोशिश कर रही है उनको थ्रेट करने में. दैट्स व्हाई दे गॉट द प्रोटेक्शन. ओके। अब ना मैं आपकी एक बात करूंगी कि एक तरीके से सब चाहते हैं कि यहाँ पे वो डिस्टेंस खत्म हो जो एक जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली कश्मीर, जम्मू का तो इतना नहीं, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ इंडिया के जो नागरिक हैं, ये हम सब जो आपस में हर स्टेट के कश्मीरी कश्मीर स्टेट के साथ इंडिया मतलब जो बाकी के स्टेट हैं इंडिया में जैसे कश्मीर है, इन सब की आपस में वो बोलचाल रहे, अच्छा रिलेशन हो, तो वो आए तो एक दूसरे, तो कश्मीर का टूरिज्म भी डेवलप होगा। पर आपके एक पॉलिटिशियन है आगा सईद रुहुल्ला मेहदी, मैं इनको देखती हूँ ये ऐसी ऐसी ट्वीट्स डालते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं, ये प्रोवोक करते हैं, इंसल्ट करते हैं, और ये क्या करना चाह रहे हैं? मतलब व्हाट डज ही वांट कि ये उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इंजीनियर राशिद उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती इतना गंद बोलेगी तो मैं उससे भी ज्यादा गंदा बोलूंगा, और वो क्या करें, वो तो एनसी नहीं है। तो वो ऐसे हालात क्यों क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि और कंफ्यूजन हो? वो बातें ही ऐसी ऐसी करते हैं कि मतलब
उनके एटीट्यूड से कभी नहीं लगा कि दैट इज एनकरेजिंग पीपल टू कम टू कश्मीर, वो देंगे, ऐसे नहीं लगा कभी भी। देखिए वो जहाँ क्यों करते हैं ऐसी देखिए बातें? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है आगा रोला की, मैं आपको बता दूँ कि ना तो जितनी मेरी नज़र में जितना मैं सोच रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो हम्म, ही वांट टू बी अ चीफ मिनिस्टर समथिंग, ही वांट टू बी असद ओवैसी ऑफ कश्मीर। जो उनका ड्रामा लगा हुआ है, जब से वो मेंबर ऑफ हाँ। पार्लियामेंट बने हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम्म, के दूसरे दिन आप देखिए वो कश्मीर नहीं आया, वो पटना चला गया। पटना में उसका कोई काम धंधा था ही नहीं, लेकिन वो पटना चला गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं और से चुन के गया, पटना चला जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा था, उसी टाइम लग रहा था ही वांट्स टू बी असद ओवैसी ऑफ कश्मीर। ये चाहता है कि कहीं न कहीं उसकी भी एज़ अ रिलीजियस लाइन जो है, रिलीजियस पॉलिटिकल फिगर उसकी जो उसका फेस बने, इसलिए वो ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। रही बात महबूबा मुफ्ती की, महबूबा मुफ्ती भी कोई कसर छोड़ती नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि कहीं न कहीं कभी मुझे कभी-कभार लगता है कि एक आम इंसान के लिए, एक आम कश्मीरी या कोई भी नागरिक हो, जब वो कोई गलती करता है, उस टाइम तो पुलिस या बाकी जितनी भी लॉ एनफोर्स है, उस टाइम तो दाएँ-बाएँ तो सोचते नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिशियंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं है? अगर वो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है, एक पॉलिटिशियन के लिए वो रूल्स और रेगुलेशंस उस पे लागू क्यों नहीं होते? तो लॉ शुड बी इक्वल फॉर द ऑल द सिटीजंस। अगर पॉलिटिशियन है वो भी तो सिटीजन है, उन पे भी वो चीजें जो है इम्प्लीमेंट नहीं होती है। हाँ, क्योंकि ये रोला जी तो ऐसे करते हैं कि वो कश्मीर के लोगों को दिखा रहे हैं, देखो मैं दिल्ली से डरता नहीं हूँ, आई एम नॉट टोइंग द लाइन, मैं वही करता हूँ जो एक कर रहा हूँ, इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, उम्मा के लिए कर रहा हूँ, और कश्मीर का इंडिया से कोई रिलेशन, ऐसी लुक, ऐसा टोटल वो ऐसा दिखाते हैं। एंड इससे एनसी, वो एनसी में एनसी की भी तो इमेज खराब होती है इससे। तो लोगों के अंदर कैसे भरोसा आएगा कि आप कश्मीर जाओ, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा इन लोगों के, ये लोग अगर ऐसे ही करते रहे? देखिए, एक चीज़ है, इट्स ऑल पॉलिटिक्स। व्हाटएवर इज हैपनिंग इट्स बिटवीन द टू पार्टीज। आगा रूला ऑन वन साइड ही इज फाइटिंग अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला, एंड उमर अब्दुल्ला वॉन द इलेक्शंस ऑन द फेस ऑफ आगा रूला। तो ये लोग जो है दोनों मिलके जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज। इफ द आगा रूला हैव प्रॉब्लम विद द उमर अब्दुल्ला, व्हाई डोंट ही रिजाइन फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस? ऑन वन साइड ही इज सेइंग कि आई एम विद द नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, आई कैन हैव अ प्रॉब्लम विद द इंडिविजुअल्स। तो लेकिन यहाँ से हम्म। जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। तो इट्स ए हाँ, वो हिपोक्रेसी बोथ पूरा द दिन पार्टीज। वो इतना क्रिटिसाइज करते हैं उमर अब्दुल्ला को, तो ऐसे लगता है कि जैसे कि वो ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनसी, ऐसे ऐसे साउंड करते हैं वो। Actually, these both people, the Umar Abdullah and the Agarwala, they want to be in the news, they want to be in the controversy, they want to be seen everywhere. That's why इन दोनों का कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा, मेरे को तो ज्यादा ये रोला जो भी उनका नाम है, ये मेहदी जी, ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मीर वाइस को कॉपी कर रहे हैं। ओवैसी को कॉपी नहीं कर रहे, मीर वाइस को कॉपी कर रहे हैं, मुझे लगता है। देखिए, मीरवाइज जो है पहली चीज है, मीरवाइज इज फ्रॉम द वन सेक्ट एंड द Agarwala he is from the other sect. Agarwala is from the Shia community and the Mirwais हाँ from हाँ, the मुझे पता Sunni। है, आई तो नो। वो चीज़ नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग, वो इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वैसी इमेज। इमेज एक्चुअली क्या है, एक चीज़ बडगाम में जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, उस क्षेत्र में उनको वही चीज़ मानते हैं, रिलीजियस लीडर मोर देन अ पॉलिटिकल फिगर, रिलीजियस लीडर। बिकॉज़ ही इज़ प्रीचर एज़ वेल, उनके फादर भी वही चीज़ थे एंड वो भी वही लाइन पे है। ओके। अच्छा साजिद, आप, इतने कश्मीरी पुलिसमैन मरे हैं, इतने, मतलब कि कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब इधर से तो कोई गए नहीं इतने, जितने जितने कश्मीर के ही पुलिसमैन, बहुत वो करके। पर मैं फिर भी एक दो ऐसे पुलिसमैन को मिली हूँ जिनके मन में, लाइक वो आपकी वाली बात की, सबको आप एक तराजू में नहीं तोड़ सकते, उनके मन में इतनी नफरत है इंडिया के लिए, पर वो पुलिस की नौकरी तो करते हैं, सेंटर की नौकरी तो करते हैं। तो कैसे ये लोग आप इनको ये कैसे काम करते हैं फिर देश के लिए, कैसे काम कर रहे हैं इंडिया के लिए फिर, देखिए, कुछ जब ऐसे अंदर भी इतनी लोग, नफरत है? कुछ कुछ जिन लोगों का आपने ज़िक्र कर लिया, मैंने तो आज तक कभी ऐसा फेस किया नहीं, लेकिन जो आपके बतौर जो आपने बताया कि ऐसे भी पुलिस वाले हैं, मेरी नज़र में ये वही पुलिस वाले हैं जिनके टाइम जो आज से पहले 30 साल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की पैदाइश है। कोई बंदा जो है केएएस नहीं किया हुआ, आईपीएस हाँ नहीं किया हुआ, लेकिन पॉलिटिकल बैकडोर की हाँ वजह से उसको कहीं न कहीं एंट्री मिली और आज वो सर पे बैठ के ये सब बातें कर रहा है। जिन लोगों को हाँ। 2019 के बाद यहाँ पे उनकी नौकरी छीनी गई, जब उनके पास जो हम्म, इनके वेरिफिकेशन हो गए, तो कहीं न कहीं उनको आग तो लगेगी, वही उसी आग का रिएक्शन है। हाँ, सही करे, लॉजिक सही है, हाँ। क्योंकि जब मैंने उनके मुंह से बात सुनी ना, तो वो तो अपनी छाती पीट रहे थे, मोदी अमित शाह तुम्हारा, मोदी तुम्हारा अमित शाह, तो मतलब मेरे को लगा, मैंने कहा बाप रे, अब तो मैं जाती नहीं कश्मीर, पर पहले बहुत जाती थी, और जब ये एब्रोगेशन हुआ उसके बाद भी गई, तो मैंने तो बहुत सुना। तो मैं तभी उस वो भी मेरा एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा जब मैं आई
एब्रोगेशन के बाद तो वो करके। पर चलिए साजिद, बहुत अच्छा लगा। आपके जैसे ही सिटीजन्स चाहिए इस देश को, जो सबको मिला के चल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि साथ में चलो। दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच साजिद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। अच्छा थैंक यू। साजिद, हाँ ठीक है, ओके, सी यू देन। हाँ, ओके, ओके, आप दिल्ली आए तो मिले, मुझे मिले जरूर जब आप दिल्ली आए। definitely, 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 definitely. I will ping my आप number in आते हो the दिल्ली? inbox. Yes, 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 yes. आप, हाँ भेज, आप आते रहते हो दिल्ली, मिलिएगा जरूर हाँ, हाँ, मुझे। yes. आता रहता हूँ। ठीक है, ओके, Definitely. थैंक यू। Okay, okay. Thank you, thank you. थैंक यू।